हेलो स्टूडेंट्स, बिना मिश्रा दिस साइड। वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का 12th चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। यानी कह सकते हैं आप फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है और मेरे को पढ़ाने में बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर देखा है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आज जितने भी सोर्सेज हैं एनर्जी के, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अगर हमारे घर में एक दिन के लिए लाइट कट जाती है तो जो स्थिति होती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्या होती है कि नहीं। तो यानी कि देखा है तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अब बेसिकली इस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ, फिर अगले पार्ट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम लोग किसका स्टडी करते हैं, चार्जेज का। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेज। स्टडी ऑफ चार्जेज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। एक शब्द में बोलूं तो क्या बोलूंगा मैं, स्टडी ऑफ चार्जेज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी के भी दो ब्रांच हैं, यानी दो सब ब्रांच है, दो पार्ट है, जिसको दो पार्ट में पढ़ा जाता है। एक पढ़ा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छे से समझना इसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों को क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। फिर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको ये सारी चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। बेसिकली इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। क्लास 12th में जाएंगे आप तो एक चैप्टर मिलेगा, एक यूनिट मिलेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो उसको आपको पढ़ने हैं। देखो, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। फिजिक्स की भाषा में स्टैटिक्स को रेस्ट बोलते हैं, डायनेमिक को मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, स्टडी ऑफ चार्जेस। यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेज एट रेस्ट। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल सकते हैं, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट, यानी जब चार्जेज रेस्ट में हो उनकी स्टडी हम करेंगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। करंट मीन्स क्या होता है बेटा, करंट का मतलब होता है मोशन। क्या होता है, दैट इज मोशन। यानी हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बता सकते हैं, समझना, अभी समझाऊंगा। स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ना तो आपको 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इसको समझो, थोड़ा सा बताऊंगा, सिर्फ 1 मिनट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी इंसुलेटर को, या फिर इंसुलेटर समझ में नहीं आ रहा होगा टर्म, तो किसी भी प्लास्टिक को हम क्या करते हैं, प्लास्टिक स्केल को जब हम रब करते हैं, रब करके किसी पेपर के पिच के पास ले जाते हैं तो अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वही क्या, चार्जेज एट रेस्ट है। यानी कि जब प्लास्टिक का स्केल हमने लिया, उसमें तो क्या है, चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस इज इंसुलेटर। उसमें क्या होगा, चार्ज तो क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। यानी आपको पता है कि जो पेपर होगा उसमें पहले से कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो होंगे। उसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होगा। जैसे हमने स्केल को रब किया तो उसमें क्या होगा, उसमें भी चार्ज डेवलप हो जाएगा, चार्ज एक्वायर हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जैसे उसको पेपर पिच के पास लेके जाएंगे तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि चार्जेज रेस्ट में है, चार्ज कहीं पे फ्लो नहीं कर रहे हैं। अब चार्जेज कहीं पे इकट्ठा हुए हैं तो क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पेपर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेज हैं। तब इंडक्शन के हिसाब से क्या करेगा, वो इंडक्शन कर लेगा। ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, वो क्या करेगा, पेपर के पिच को अट्रैक्ट करेगा। अगर हम क्या करें, कोई कंडक्टर ले लें, मतलब कोई वायर ले लें, कोई मेटल ले लें, उसको रब करके अट्रैक्ट करें तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चार्जेस फ्लो कर जाएंगे। क्योंकि कंडक्टर से क्या होता है, मेटल से चार्जेस फ्लो कर जाते हैं, चार्ज रुकेंगे नहीं, चार्ज मोशन में हो जाते हैं, तो क्या करें, अट्रैक्ट बहुत मुश्किल से करेगा। लेकिन वही प्लास्टिक के स्केल से रब करेंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि चार्जेज वहाँ पे रुक जाते हैं।
चार्जेज आगे वो क्या करता है, फ्लो नहीं करा पाता है, तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा मैंने क्लू दिया आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, यानी चार्जेज वहाँ पे रेस्ट में रहते हैं तो चार्जेज रुके रहते हैं तो पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, ये चीज़ है, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया। मेन जो पढ़ना बेटा हम लोग को पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो जो चार्जेज जब मूव करेंगे, चार्जेज जब मोशन में होंगे तो कोई ना कोई मीडियम, मटेरियल मीडियम चाहिए चार्जेज को मूव करने के लिए। चार्जेज को मूव कराने के लिए, कैरी कराने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए। तो वही होता है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर क्या करता है बेटा, वो चार्ज को फ्लो करवाता है, जिसमें करंट इजीली फ्लो कर जाए उसे हम करंट कंडक्टर बोलते हैं। तब थोड़ा सा हम लोग ये तो समझ गए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन। ठीक है, अब चार्जेज जब मोशन में होंगे तो चार्जेज को ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या होता है हमारा, वो मीडियम हमारा कंडक्टर होता है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें समझते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, क्या समझते हैं, पूरा नोट्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा, पूरा बेसिक मतलब जो कंसेप्ट होता है ना, जिसे हम कंसेप्ट बोलते हैं, उस कंसेप्ट के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो पूरी गारंटी है मेरी, यानी कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्या बताया मैंने, थोड़ा सा हम लोग कंडक्टर के बारे में जान लेते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर किसके बारे में जान लेते हैं बेटा, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन पास इजली। कोई भी ऐसा सबस्टांस या मटेरियल जिसके थ्रू क्या हो, करंट इजीली पास कर जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स क्या होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर होते हैं। एलॉयज, एलॉय क्या होते हैं, दो या दो से अधिक मेटल्स को क्या करते हैं हम, मिक्स करके जो बनाते हैं वो बनता है एलॉय बनता है। जितने भी मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, एलॉयज होते हैं। अपनी ह्यूमन बॉडी जो हम लोग है ना, हम लोग भी एक अच्छे कंडक्टर हैं, यानी कि जिसमें करंट इजीली फ्लो कर जाए उससे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। एक टर्म और समझ लो, इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें द मटेरियल फ्रॉम विच द करंट कैन नॉट पास इजली इज नोन एज इंसुलेटर। यानी कोई भी सबस्टांस मटेरियल जिसमें करंट इजीली फ्लो नहीं कर सकता उसे हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूं तो। जैसे ड्राई वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो हमारा मार्कर है, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या है बेटा, ये इंसुलेटर है, यानी कि इनमें से करंट इजीली फ्लो नहीं कर सकता है, इनमें से करंट इजीली फ्लो नहीं कर सकता है। अभी हम लोग समझेंगे कि मेटल्स में करंट क्यों फ्लो करता है, क्या क्या रीजन है कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। ये सारी चीज़ें पूरा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। आप रियल कॉन्सेप्ट है तो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, घबराइए बिल्कुल नहीं आप लोग। मैं पूरा बेसिक बताऊंगा कि भाई मेटल में करंट क्यों फ्लो करता है, नॉन मेटल में करंट क्यों नहीं फ्लो करता है, क्या दिक्कत है, सारी चीज़ें बताऊंगा। कंडक्टर इंसुलेटर का कंसेप्ट क्लियर हुआ, यानी कि एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, पूरा मैं बेसिक से चलूंगा, पूरा लाइन से, लाइन बाय लाइन चलूंगा। अब एक चीज़ समझते हैं हम लोग केवल पढ़ते आ रहे चार्जेस 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 चार्जेस, क्या पढ़ते आ रहे चार्जेस। तो थोड़ा चार्ज के बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा चार्ज के बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज के बारे में जानते हैं, क्योंकि स्टडी ऑफ चार्जेज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि पूरा बेस्ड है किस पे, चार्ज पे। तो चार्ज है क्या, बेसिकली हम लोग चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं बेटा, क्यू से डिनोट करते हैं। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, एक प्रॉपर्टी होता है चार्ज, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। चार्जेज भी दो प्रकार के होते हैं, ये आपको पता भी होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा सेम चार्जेज रिपल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर।
सेम चार्जेज रिपल टू ईच, यानी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट अपोजिट चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये चीज़ें हैं, ठीक है। चार्ज के बारे में रहा, जो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होती है उससे कम नहीं हो सकती, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन के लिए प्लस लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव लगा देंगे, यानी कि जो चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू होता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की क्या होती है बेटा, कूलम, कूलम, इसलिए सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, इसको प्रोटॉन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि मिनिमम चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और जो ये चार्ज होता है बेटा, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स क्या, इट हैव मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। इतना ज़्यादा समझना नहीं है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे दिया हमने। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जो सेकेंड पार्ट होगा, कि भाई मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर एंड नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पूरा एक एक लाइन से पढ़ते चलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट, यस फील द कॉन्सेप्ट।